सबसे इंपॉर्टेंट जो बायस है वो हम कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस क्या होता है? देखिए, हमारी जो टेंडेंसी है वो ये होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है या हमें तुरंत हमारे दिमाग में आती है, हम उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम देखें कि भाई जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है क्या वो सफिशिएंट है, या क्या हमें उसको इतना वेटेज देना चाहिए जितना हम एक्चुअली दे रहे हैं। तो आपके पास एक प्रॉब्लम आई, आपके दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन आ गई तुरंत रेडीली अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम फट से डिसीजन लेते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। डैनियल कोलमैन जो है, उन्होंने अपनी किताब जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म दिया जिसको इन्होंने कहा व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज, WYSIATI। इसका मतलब कि जो चीज आपको दिखाई देता है आपको लगता है कि दुनिया उतनी ही बड़ी है। तो जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में तुरंत आई आपको लगता है कि वही इंफॉर्मेशन जरूरी है इस डिसीजन को लेने के लिए। और हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है जो भी, हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं अपने इंट्यूशन के बेसिस पे या इमोशंस के बेसिस पे, उस गैप को पूरा कर लेते हैं, और हम बजाय इसके कि हम प्रॉपर तरीके से उस इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करें, हम फट से डिसीजन ले लेते हैं। अब देखिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है वो बहुत मैटर करती है। जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ पर हमें एक तरीके की इंफॉर्मेशन आती है, और इसीलिए जो है हम जो 5-10 लोग 25 लोग जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जिस चीज़ को सपोर्ट करते हैं हमें लगता है वही सही है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए पुलिस वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल को डील करते हैं, तो उनको लगता है कि हर आदमी क्रिमिनल है, वो लोगों को एक उस नज़रिए से देखने लगता है। दूसरा होता है मीडिया के हिसाब से बायस। आप देखिए, जो मीडिया होती है वो निगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा पब्लिश करती है कंपेयर टू पॉजिटिव न्यूज़, और इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो दुनिया के लिए परसेप्शन होता है अक्सर बहुत निगेटिव हो जाता है, जितना है उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा मीडिया सर्कल में कहा जाता है कि अगर एक कुत्ता जो है वो आदमी को काटे तो वो न्यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काटे तो वो न्यूज़ होती। लेकिन आप जानते हैं कि आदमी रेयरली कभी कुत्ते को काटता है, लेकिन न्यूज़ तभी छपती है जबकि वो रेयर इंसिडेंट होता है। लेकिन चूंकि वही इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर में मिलती है और वहीं से हम दुनिया को जानते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम उसको सच मानने लगते हैं या उसको डिसप्रोपोर्शनेट वेटेज देने लगते हैं। फिर किस चीज़ का हमारे ऊपर कितना इमोशनल इंपैक्ट हुआ है वो हमारे इशू को डिसाइड करता है, उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। अब जैसे टेररिज्म है, या मान लीजिए कि कोई ब्रूटल मर्डर हो गया जो कि सीसीटीवी में कैप्चर हो गया, या हमारे किसी अपने की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में या मर्डर से या किसी भी चीज़ से, तो उसका हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। रोज़ 400 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, लेकिन उसका हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इधर से उधर निकाल देते हैं। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति आपकी अपनी फैमिली का मर जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा वेटेज लेते हैं, और अक्सर हम फिर इतना डर जाते हैं कि हम रोड पे चलने से घबराने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा किसी चीज़ का इमोशनल इफेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा वो रेडीली हमारे दिमाग में आता है और उतना ही हमारे डिसीजन को अफेक्ट करता है। दूसरा होता है रीसेंसी। कोई भी चीज़ जो कि रीसेंट टाइम में हुई है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मान लीजिए कोई क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है उसका असर सबसे ज़्यादा इमीडिएट होता है। आप देखेंगे अगर हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोग हवाई जहाज़ में चढ़ने से डरने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद में फिर चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि जैसा कहते हैं कि टाइम हील्स ऑल दी वुंड्स। अब इसमें देखिए हमारी क्या डीबायसिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है उसको हमें डेलिबरेटली कलेक्ट करना चाहिए और फिर डिसीजन को लेना चाहिए। एनेक्डोटल ट्रूथ मतलब किसी आदमी ने अपने पर्सनल लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस बताया, उसकी जगह पे डेटा पे रिलाई करें, या जो स्टडीज पब्लिश हुई जिसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया गया उस पर आप रिलाई करें। रैशनली सोचें, ठंडे दिमाग से, बजाय इसके कि इमोशनल माइंड में गर्म या ठंडे में कोई डिसीजन को लें। और जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो एक रीजनेबल सैंपल साइज होना चाहिए, ये नहीं कि एक व्यक्ति के बेसिस पे ले लिया। आप कम से कम 2-4-10 लोगों से बात करें फिर डिसीजंस को लें, तो आप देखेंगे कि आपका डिसीजन सही होगा।